हेलो एवरीवन। आज मैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के कुछ प्रॉब्लम पे बात करूँगा। कुछ स्टूडेंट का व्हाट्सएप आया था क्वेश्चन के साथ कि सर इस क्वेश्चन पे बात कर लीजिए, तो मैंने उसमें से 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे के लिए भी। तो चलिए हम लोग दोनों पे 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ कोर ऑफ सेक्शन फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग इनसाइड डायमेंशन इतना इतना विथ 50 mm वॉल थिकनेस, सो इट ऑन द स्केच। अब इसका सबसे पहले क्या करना है कि प्रॉब्लम को पढ़िए, उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्राम है वो ड्रॉ कीजिए। डायग्राम जहाँ ड्रॉ हो गया सही तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर? तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है क्या? तो हॉलो रेक्टेंगुलर है, उसका इनसाइड डायमेंशन गिवन है। तो पहले हम लोग और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे विड्थ और डेप्थ कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ आपका साइज दिया हुआ है 300 mm बाई 500 mm। जो इसमें से बड़ा होगा उसको हम लोग विड्थ मानेंगे, तो ये हमारा लॉन्गर साइड होगा वो 500 mm, और जो छोटा होगा उसको हम लोग डेप्थ मानेंगे। बस आपको ये क्लियर रखना है। चलिए अब इसका क्या कर रहा है कि 50 mm वॉल थिकनेस है, तो वॉल थिकनेस भी आप दिखा दीजिए। वॉल थिकनेस भी दिखा देते हैं हम। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 50 mm। ये भी डिस्टेंस हमारा, क्योंकि वॉल थिकनेस है तो चारों साइड वॉल है, तो चारों साइड हमारा डिस्टेंस कितना होगा? 50 mm थिकनेस। क्लियर? और तो कुछ गिवन नहीं है। चलिए तो जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम पहले लिख लेते हैं। गिवन तो क्या है हमारा? डायमेंशन इनसाइड डायमेंशन, मतलब इनर विड्थ कितना हो जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल b से मानते हैं। ये हमारा है 50 mm, और इनर डेप्थ इसको स्मॉल d से एज्यूम करते हैं। ये गिवन है 300 mm, और क्या गिवन है? तो और थिकनेस गिवन है, ये कितना है? 50 mm। तो यहाँ से हमारा आउटर विड्थ और आउटर डेप्थ दोनों निकल जाएगा। तो आउटर विड्थ इसको B से डिनोट करते हैं, कैपिटल B। ये कितना हो जाएगा इसको समझिए। इनर विड्थ 500 दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस। वॉल थिकनेस 50 इधर का भी है, इधर बहुत साइड 50 है, तो 50 प्लस 500 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा हमारा? 600। 50 प्लस 500 और प्लस 50 इज इक्वल टू 600 mm। ये हो गया हमारा आउटर विड्थ। और आउटर डेप्थ जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ये भी देख लीजिए आप। इनर डेप्थ कितना है? ये वाला डिस्टेंस 300 है। ये वॉल थिकनेस कितना है? 50 बहुत साइड। तो 50 प्लस 300 प्लस 50, क्लियर? 50 प्लस 300 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 400 mm। चलिए ये हमारा निकल गया। इनर विड्थ गिवन था, थिकनेस गिवन था, तो उसको हम देखते हुए आउटर विड्थ और आउटर डेप्थ निकाल लिए, और कुछ नहीं। अब कैलकुलेट क्या करना है प्रॉब्लम में? कैलकुलेट कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ द कोर ऑफ सेक्शन। तो पहले कोर क्या होता है तो हम जानते हैं, और कोर का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो कोर हम लोग कहाँ फाइंड आउट करते हैं? फॉर नो टेंशन के केस में करते हैं। तो नो टेंशन के केस में क्या हमारा इसेंट्रिक डिस्टेंस निकलता है। तो यहाँ पे इसेंट्रिक डिस्टेंस पहले हम निकालेंगे दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फिर उसके इसेंट्रिक डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग कोर को ड्रॉ करेंगे और कोर का फिर साइड निकालेंगे, वही हमारा डायमेंशन है। क्लियर? तो हम लोग छोटा सा पहले बगल में हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि हम लोग को सबसे पहले क्या लिख के चलना है? नो टेंशन के केस के लिए चलना है। नो टेंशन के केस में क्या क्या चाहिए हमको? तो सिग्मा मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें क्या चाहिए? तो P/A माइनस
m बाई आई इंटू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो ये बगल में आप साइड में कहीं लिख लीजिए। अब इसमें आपको क्या क्या निकालना है वो निकाल लीजिए पहले। तो हमें ए चाहिए यानी एरिया चाहिए, आई चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, बेंडिंग मोमेंट नहीं चाहिए क्योंकि पी दोनों से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ई तो फाइंड आउट करना, वाई हमको पता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू केस हम वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेंगे। क्लियर? चलिए तब हम एरिया निकालते हैं सबसे पहले। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये हॉलो रेक्टेंगुलर है, तो पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया ले लें। बड़े वाले रेक्टेंगल का विड्थ कितना था 600 और डेप्थ 400 mm माइनस ये हॉलो है, मतलब ये वाला पोर्शन काट करके बाहर निकाल लिया गया है, ये खाली है, पूरा हॉलो है। तो हॉलो है तो ये पोर्शन जब है ही नहीं तो इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा छोटा वाला रेक्टेंगल, तो छोटा वाला रेक्टेंगल कितना है 500 इंटू 300। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर आता है। क्लियर? चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दोनों एक्सिस के अबाउट निकालना, तो एक 1 बाय 1 एक निकालते हैं हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंगे तो 6 बी डी क्यू बाई 12 होता है फार्मूला रेक्टेंगल के केस में। तो बी हमारा 6 हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम ले रहे हैं। अगर देख लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो बी ये होगा और डी ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम लेंगे तो बी ये होगा और डी ये होगा। क्लियर? वो आपको ध्यान रखना है। तो हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट बी हो गया 600 और डी हो गया 400 का क्यू बाई 12, ये बड़े रेक्टेंगल के लिए। होलो है तो फिर माइनस कर देना है छोटे वाले रेक्टेंगल को। तो छोटे वाले रेक्टेंगल का विड्थ कितना है 500 इंटू 300 का क्यू बाई 12। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, तो ये आता है 20.75 इंटू 10 टू दी पावर 8 मिलीमीटर पर पावर 4। क्लियर? अब हमें निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, तो वाई वाई एक्सिस के लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं। वाई वाई एक्सिस कितना हो जाएगा आई वाई वाई इज इक्वल टू, तो हम बोल चुके हैं कि वाई वाई एक्सिस के अबाउट जब लेंगे तो बी ये हो जाएगा और डी ये हो जाएगा। तो बी यहाँ पे कितना हो जाएगा बड़े वाले रेक्टेंगल के लिए जब ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 400 इंटू 600 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस हो रहा छोटा वाला रेक्टेंगल। तो छोटा वाला रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 300 इंटू 500 का क्यू बाई 12। जब इसको सॉल्व करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई, तो ये हमारा आएगा 40.75 इंटू 10 टू दी पावर 8 मिलीमीटर पर पावर 4। क्लियर? अब क्या निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे इसेंट्रिसिटी। वही चीज़ हमको निकालना है क्योंकि वो बिना निकाले हम कोर का डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसेंट्रिसिटी निकालेंगे अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट लेना, ये है हमारा एक्स एक्स एक्सिस और डिस्टेंस जो वेरी कर रहा है वो वाई डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं वाई से, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ई वाई हो जाएगा। यही कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो नो टेंशन कंडीशन के लिए चलेंगे। तो फॉर नो टेंशन में सिग्मा मीन क्या हो जाता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लोड डिवाइड डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, जो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड और एरिया तो दोनों केस में कॉमन होगा, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो, माइनस बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट पी, ये डायरेक्ट हम पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। बेंडिंग मोमेंट मोमेंट अबाउट एक्स एक्स डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स और इनटू कौन सा डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कौन डिस्टेंस वेरी कर रहा है, वाई डिस्टेंस वेरी कर रहा है। एक्स एक्सिस ये है हमारा, तो वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से P बाई ए
एरिया कितना कैलकुलेट किए तो 9 इंटू 10⁴ आया था, माइनस बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई वाई, ये ई वाई कैलकुलेट करना है, और आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स ये आ चुका है हमारा 20.75 इंटू 10⁸ इंटू वाई। तो वाई कौन सा डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस लेना है सेंटर से, तो ये हो जाएगा हमारा 400 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से ई वाई कैलकुलेट करके कितना आएगा, ई वाई जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा ई वाई आ रहा है 1.15 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 115 मिलीमीटर। क्लियर, इतना आ रहा है। इसेंट्रिसिटी निकल गया अबाउट वाई एक्स एक्स एक्सिस। अब हम निकाल लें अबाउट वाई वाई एक्सिस, अबाउट वाई वाई। तो वाई वाई एक्सिस ये है हमारा, तो इसेंट्रिक और डिस्टेंस हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में एक्स डिस्टेंस वेरी कर रहा है। अगर वाई के एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई एक्स। तो यहाँ पे नो टेंशन केस के लिए चलेंगे, तो यहाँ पे अब मोमेंट क्या हो जाएगा वाई वाई, आप खुद बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिटा के कर रहा हूँ वाई वाई। क्लियर, और ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा एक्स। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लें, तो P बाई ए 9 इंटू 10⁴ माइनस बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई एक्स डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या कहते हैं वाई वाई, ये हो जाएगा हमारा 40.75 इंटू 10⁸, और x डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो 600/2। ये वाला डिस्टेंस y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा 6 है तो 6 का हाफ ये डिस्टेंस हो जाएगा 600/2। ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ई एक्स हमारा कितना आ रहा है, ई एक्स आ रहा है 1.51 इंटू 10²। क्लियर, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 मिलीमीटर। जब ये निकल गया तो इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। चलिए डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हमारा ई एक्स कितना निकला है, ये निकला है 151, दोनों साइड दिखा देंगे एक्सिस से, और ये डिस्टेंस भी हम दिखा देंगे, ये वाला डिस्टेंस 151 मिलीलीटर ये डिस्टेंस, और ये वाला भी डिस्टेंस हमारा हो गया 151 मिलीलीटर, सॉरी मिलीमीटर, लीटर नहीं, मिलीमीटर mm। क्लियर, अब ई वाई कितना निकला था, तो ई वाई 115 निकला था, तो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये डिस्टेंस जो है ये 115 मिलीमीटर, और ये वाला इधर दोनों साइड टॉप एंड बॉटम, तो ये डिस्टेंस भी हमारा 115 मिलीमीटर। क्लियर, अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ये हमारा क्या है, कोर है, कोर है, कर्ण है, कर्नल है, जो कहिए आप, यही है। तो इसको हम लोग हैच कर देते हैं। चलिए, ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि कह रहा है कि शो इट ऑन द स्केच, स्केच हो चुका है। अब हमको क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ द कोर निकालना है। तो चारों साइड यहाँ पे बराबर है, क्लियर है, तो कोई एक साइड निकालेंगे हमारा डायमेंशंस निकल जाएगा। एक साइड डायमेंशंस कितना होगा, तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये वाला साइड का निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमको पता है 151, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस पता है 115, दोनों का जब होल स्क्वायर प्लस करके रूट अंडर करेंगे तो निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई, ये वाला डिस्टेंस ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर रूट अंडर, ये ई एक्स ही है ना, ये डिस्टेंस, ये हमारा ई एक्स है और ये है ई वाई। क्लियर, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो साइड ऑफ द कोर, साइड ऑफ द कोर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एक्स का स्क्वायर
प्लस ई वाई का स्क्वायर रूट अंडर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है ये फॉर्मूला, याद रखना है आपको। डायरेक्ट मतलब सॉलिड वाला मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो सॉलिड का मिल सकता जरूर। तो ई एक्स कितना होता है, अगर बी रहेगा सॉलिड के केस में विड्थ बी होता है, तो ई एक्स हमारा कौन सा डिस्टेंस है, ये है ना, तो बी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा हमारा कितना b/6 और d के रिस्पेक्ट में d/6, याद रखना है आपको। ई एक्स यहाँ कितना निकल चुका है इस केस के लिए, तो ये 151 का स्क्वायर प्लस ई वाई कितना निकला है, तो 115 का स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मिलीमीटर में आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलिए बस इतना ही करना था। तो समझ में आ गई बात कि जो प्रॉब्लम जो भी होगी वहन उसके अकॉर्डिंग पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ड्रॉ हो गया 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर। अब जो कह रहा है उसको समझना है कि हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे कि ये चीज़ हमारा फाइंड आउट होगा जो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह रहा है। क्लियर। चलिए अब अगले प्रॉब्लम पे बात करते हैं, जो मैंने दूसरा प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है। ओके चलिए दूसरा प्रॉब्लम मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉब्लम है कि ए शॉर्ट कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या है 80/60 mm। अब कह रहा है कि कैरीज अ लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन ऑफ अ पॉइंट 20 mm फ्रॉम द longer side and 35 mm from the shorter side। क्या कह रहा है फिर उसके बाद कि डिटरमाइन द मैक्सिमम compressive and tensile stresses in the section। चलिए यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉर्ट कॉलम है वो भी रेक्टेंगुलर और उसका जो डायमेंशन वो गिवन है। इसके अकॉर्डिंग पहले हम तो फिगर बना लें कि ये हमारा कितना है, ये है हमारा 80 mm, ये गिवन है 80 mm और ये गिवन है 60 mm। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है कि एक पॉइंट लोड लग रहा है वो भी 40 किलो न्यूटन का, और कौन से पॉइंट पे लग रहा है कि 20 mm फ्रॉम लॉन्गर साइड। अब लॉन्गर साइड हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले हम उसको इसका एक्सिस ड्रॉ कर दें कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिए। लॉन्गर साइड कौन सा साइड है, तो 80 mm वाला, और शॉर्टर साइड कौन सा साइड है 60 mm वाला। तो कह रहा है कि लॉन्गर साइड से वो लोड 20 mm पे लग रहा है, तो लॉन्गर साइड से 20 mm ये डिस्टेंस हो गया। ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा, ये जिसको हम लोग ई वाई भी मान सकते हैं, ये है 20 mm। क्लियर। अब आगे एंड 35 mm फ्रॉम द शॉर्टर साइड से 35 mm, तो ये वाला शॉर्टर साइड है, इसको ई एक्स से डिनोट करते हैं, ये 35 mm। क्लियर। और ये पॉइंट लोड ये है, ये 40 किलो न्यूटन का है और कुछ भी नहीं है। तो प्रॉब्लम पढ़ के हम जब डायग्राम ड्रॉ कर दिए तो हमारा डायग्राम से ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
मतलब इससे पता चल गया कि हमारा जो इसेंट्रिसिटी लग रहा है वो बायएक्सियल इसेंट्रिसिटी है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट पढ़िए। डिटरमाइन द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द सेक्शन। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव और मैक्सिमम टेंसाइल कब होगा? जब हमारा यहाँ पे दो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप कर रहा है ना, हम चारों पॉइंट का नाम दे दिए ABCD। दो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, एक एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में और एक वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव कब होगा? जब दोनों बेंडिंग पॉजिटिव होगा। मैक्सिमम टेंसाइल कब होगा? जब दोनों बेंडिंग स्ट्रेस नेगेटिव होगा। तो वो कब होगा? आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब लोड यहाँ लग रहा है इस क्वाड्रेंट में, ये वाले क्वाड्रेंट में लोड लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्रेशन हो रहा है और बाय डिफॉल्ट अदर वाला साइड क्या होगा? टेंशन होगा। जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तब। जब हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे, वाई एक्सिस ये है हमारा वर्टिकल वाला, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब हम देखेंगे लोड हमारा इस क्वाड्रेंट में लग रहा है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट क्या होगा? कॉम्प्रेसिव होगा और ये दोनों क्वाड्रेंट टेंसाइल होगा। और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये दोनों कॉम्प्रेसिव होगा और ये दोनों टेंसाइल होगा। इसका मतलब ये दोनों एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये दोनों पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इससे ये पता चला कि इस क्वाड्रेंट में दोनों बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव होगा और इस क्वाड्रेंट में दोनों बेंडिंग स्ट्रेस नेगेटिव होगा। क्लियर। बस यही समझना था। समझ गए तो कहानी खत्म। अब कुछ नहीं करना है, बस आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। एक बार जो गिवन डेटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। तो गिवन डेटा क्या था? विड्थ ऑफ द सेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल b से मानते हैं या कैपिटल जिससे मानी कोई दिक्कत नहीं है। विड्थ कितना है? 80 mm है। 80 mm बाई 60 mm था ना। और डेप्थ स्मॉल d ये कितना है? 60 mm। लोड गिवन था, इसको P से ही डिनोट करते हैं। 40 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्टेंस गिवन है, तो एसेंट्रिक डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं था। तो हम लोग यहाँ से अपने से एक्सिस को जब हम डिनोट कर दिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा निकल गया है एसेंट्रिसिटी। ई एक्स कितना हो गया? 35 mm और ई वाई ये हो गया 20 mm। बस इतना ही गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? स्ट्रेस डेवलप करेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा? मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इसको सिग्मा एस ए पॉइंट पे होगा ना मैक्सिमम। तो डायरेक्ट स्ट्रेस P बाई ए प्लस बेंडिंग स्ट्रेस अबाउट एक्स एक्स डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स डिवाइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू वाई प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डिवाइडेड बाय बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई वाई डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई इंटू एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे P कितना गिवन है? तो 40 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया यहाँ कितना आया था हमारा? नहीं कैलकुलेट किए थे, डायरेक्ट तो लिख देते 80 इंटू 60 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया P इंटू ई होगा, तो 40 इंटू 10 टू दी पावर 3। मोमेंट ऑफ अबाउट एक्स एक्स है, तो एक्स एक्सिस के जो है हमारा पॉइंट जो है, पॉइंट लोड जो है एक्स एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है? 20 mm पे, तो ये 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 60 का क्यूब बाई 12 और इंटू वाई तो 60 बाई 2 प्लस ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई, तो ये हो जाएगा लोड पहले ले लेंगे हम 40 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू ये डिस्टेंस 35 डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 60 इंटू 80 का क्यूब बाई 12 इंटू वर्टिकल ये वाला डिस्टेंस x, तो 80 बाई 2। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ रहा है 8.33 प्लस ये आ रहा 16.67 और ये वाला टर्म आ रहा है 21.875। जब इसको पूरे को ऐड कर रहे हैं 46.875, ये कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस निकल गया, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस।
क्लियर। अब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ निकलेगा, जहाँ हमारा दोनों बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दोनों नेगेटिव कहाँ होगा, सी पॉइंट पे। क्लियर। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर, बाकी कुछ नहीं करना, आप फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बोर्ड पे ही सॉल्व कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस कर देना है। जब इसको हम लोग माइनस करके, ये हमारा आ रहा है -30.215 न्यूटन पर mm²। और क्या होगा, ये टेंसाइल होगा। बस यही निकालना था, यही हमारा आंसर है। चलिए